Hello students, today's topic is apomixis and polyembryonic. Second chapter, so let's start. First is apomixis. What is apomixis? It is a mechanism to produce seed without fertilization. In parthenocarpy, there is the production of fruit without fertilization, and apomixis is the production of seed without the process of fertilization. दिस मैकेनिज्म क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. सो इट प्रोड्यूस क्लोन्स एंड क्लोन्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. एपोमिक्सिस कैन अकर इन नंबर ऑफ वेज. बहुत सारे तरीके हैं जिससे एपोमिक्सिस हो सकता है. हमारी बुक में सिर्फ दो ही हैं. पहला क्या है, सेल फ्रॉम द न्यूसेलस विच आर डिप्लॉयड. अब न्यूसेलस की सेल कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं क्योंकि उनमें अभी मियोसिस नहीं होता है कोई. एंड दीज सेल आर लोकेटेड आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक. जब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें बाहर न्यूसेलस की सेल्स होती हैं और सेंटर में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है. एम्ब्रियो सैक के अंदर डिफरेंट सेल्स होती हैं और आउटर में न्यूसेलस की सेल्स होती हैं. दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक, कॉन्टीन्यूसली डिवाइड एंड एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक, लेटर डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज. यहाँ पे देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड इन द ओव्यूल मेगास्पोर मदर सेल इज प्रेजेंट. सेल आउटसाइड द This is the megaspore mother cell later on developed to form this megaspore, and this megaspore was to form embryo sac. But यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो cells हैं outside the embryo sac, these cells continuously divide. और embryo sac के just बाहर कौन सी cells होती हैं? न्यूसेलस की cells. तो ये न्यूसेलस की cells अब divide करेंगी और इसके बाद ये seed बनता है. तो यहाँ पे क्या होगा, सेल फ्रॉम द न्यूसेलस विच आर डिप्लॉयड लोकेटेड आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक कॉन्टीन्यूसली डिवाइड एंड एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक. ये सेल कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करेंगी और ये सेल क्या बना लेती हैं फिर? एम्ब्रियो सैक विच लेटर डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज. बाद में ये एम्ब्रियोज बनाते हैं. सो सेकंड क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल. यहाँ पे देखिए, ये तो हमने नॉर्मल पढ़ा था कि मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीज़न होता है. 4 मेगास्पोर बनती हैं जिसमें से 3 डिजनरेट हो जाती हैं, सिर्फ एक मेगास्पोर बचता है. और ये एक मेगास्पोर कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करती है. फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, लेटर ऑन सेल वॉल फॉर्म होती हैं. फिर ये बनाता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस. लेटर ऑन यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है और सीड बनेगा एंड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. ये तो था नॉर्मल प्रोसेस. अगर किसी वजह से ये मेगास्पोर मदर सेल की सेल डिवाइड ना करके ये वाला स्टेप जो है ये स्किप हो जाए, ठीक है, ये स्टेप अगर स्किप हो जाएगा तो मेगास्पोर मदर सेल की सेल कैसी होती हैं? डिप्लॉयड. ये मेगास्पोर मदर सेल की सेल लेटर ऑन डायरेक्टली क्या फॉर्म कर देंगी? एम्ब्रियो sac. Sometime the megaspore mother cell does not undergo meiosis. तो यहाँ पे meiosis नहीं हो रही है, ये वाला जो स्टेप है ये स्किप हो जा रहा है, ठीक है. Which does not undergo meiosis, so the egg cell is not formed. एग नहीं बनेगा. एज ए रिजल्ट ऑफ hence cells क्या रहेंगी? डिप्लॉयड रहेंगी. दिस डिप्लॉयड एग सेल लेटर डायरेक्टली एंटर इनटू द एम्ब्रियो. तो यहाँ पे ये जो एग का फॉर्मेशन होगा, ये जो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेंगी 2 सेल्स में, तो दोनों सेल्स कैसी होंगी? 2n डिप्लॉयड. अब इससे फर्दर डिवीज़न होगा क्योंकि ये डिवीज़न कैसा हो रहा है? माइटोटिक डिवीज़न. माइटोटिक डिवीज़न में जितनी भी सेल्स अब फॉर्म होंगी सारी डिप्लॉयड होंगी. तो इसमें सिनर्जिड्स की सेल, एग सेल, एंटीपोडल सेल, सेंटर की जो भी सेल्स होंगी सारी की सारी सेल्स कैसी होंगी? डिप्लॉयड. और जाइगोट कैसा यहाँ पे
cells will be diploid. This diploid egg cell, अब ये डिप्लॉयड एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बनाएगा, डायरेक्टली डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. यहाँ पे जो एग सेल होगी सेंटर में, ये जो एग सेल्स हैं ये डायरेक्टली क्या बना लेंगी, एम्ब्रियो. यहाँ पे देखो ये नॉर्मल प्रोसेस था, ये प्रोसेस इस पे क्या हो गया, स्किप हो गया. मेगास्पोर मदर सेल ने डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किया और यहाँ पे जो एग सेल है वो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना लेगी, एम्ब्रियो. लेटर ऑन सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो एपोमिक्सिस इज ए मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी दैट विल बी क्लोन. दो वे हैं. पहला वे क्या है कि न्यूसेलस की कोई एक सेल एम्ब्रियो सैक बना लेगी और वो सेल क्या बनाएगी, लेटर ऑन एम्ब्रियोज. दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि मेगास्पोर मदर सेल बिना रिडक्शन डिवीजन के डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बना लेगी, डायरेक्टली एग सेल बनेंगे और वो एग सेल डायरेक्टली क्या बनाएगी, एम्ब्रियो. यहाँ पे देखो कोई मियोसिस नहीं हो रहा है और कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन डायरेक्ट होता है. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एपोमिक्सिस. अब एपोमिक्सिस का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्लांट ब्रीडर्स के लिए एपोमिक्सिस कैसे बेनिफिशियल है. यहाँ पे 5 एडवांटेजेस बताए हुए हैं, बेनिफिट्स बताए हुए हैं एपोमिक्सिस के. तो पहला क्या है, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स. सपोज आपने दो ऐसे प्लांट्स लिए, दो ऐसे स्पीसीज ली, वैरायटी ली, क्रॉप की वैरायटी. हम सपोज हम फूड ग्रेन की वैरायटी देख लेते हैं, गेहूं की वैरायटी हम देखते हैं. आपको ऐसा, क्योंकि हमें गेहूं का प्लांट ऐसा आपको चाहिए जिसकी हाइट भी कम हो और जिसमें वो जो हाइट कम हो और उसमें फ्रूट ज़्यादा प्रोडक्शन हो. ऐसे प्लांट के लिए हम एक शॉर्ट हाइट प्लांट लेंगे और दूसरा प्लांट ऐसा लेंगे जिसके अंदर जो गेहूं की बालियां होती हैं वो ज़्यादा हों. दोनों प्लांट्स को हम क्रॉस करवाएंगे. क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास जो प्रोड्यूस होगा प्लांट, उसके अंदर दोनों प्लांट के कैरेक्टर्स होंगे. तो क्या हो गया, वो हमारा हाइब्रिड प्लांट. और उससे जो सीड बनेंगे वो कैसे होंगे, हाइब्रिड सीड. अब देखो इस हाइब्रिड सीड को अगर हम नॉर्मली ग्रो करवाते हैं, नॉर्मली ग्रो करवाने का मतलब क्या है, अगर हम डायरेक्टली उसको पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होगा, फिर वहाँ उधर एग सेल का फॉर्मेशन होगा रिडक्शन डिवीजन से. तो कैरेक्टर्स जब भी मियोसिस होती है, कैरेक्टर्स हमेशा सेग्रीगेट होते हैं, क्योंकि हमने 11th क्लास में मियोसिस के चैप्टर में पढ़ा है कि मियोसिस इज ए रिडक्शन डिवीजन एंड देयर इज द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस. तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस से क्या होगा, नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. लेकिन अगर हम एपोमिक्सिस देखते हैं तो एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, या तो न्यूसेलस की कोई सेल है या फिर मेगास्पोर मदर सेल की कोई सेल है, वो डायरेक्टली क्या बना रही हैं, एम्ब्रियो. यहाँ पे देखो कहीं पे सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं हो रहा है. तो हाइब्रिड जो सीड बनेंगे उसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे और सीड कम टाइम में प्रोड्यूस हो जाता है, हायर एंड बेटर यील्ड मिलती है. बार बार फार्मर्स को सीड परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी. जैसे एपोमिक्सिस से जो सीड मिला, अगर आप उससे फर्दर क्रॉप ग्रो करोगे तो उसमें भी वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स आएंगे. ठीक है. लेकिन अगर नॉर्मल जो प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहा है, एग सेल फॉर्म हो रहे हैं, फिर पॉलिनेशन हो रहा है, देन फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसमें क्या है कि पर्टिकुलर कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं और हमें कुछ नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं. लेकिन एपोमिक्सिस के अंदर जो भी हाइब्रिड सीड्स आप ग्रो करोगे उसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स ही होंगे. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार आता है. दिस प्रोड्यूस बेटर क्लोन एंड कटिंग. It produce seed progeny which are exactly same as the mother plant. क्योंकि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें कोई भी
एग्जैक्टली सेम कॉपी बनेगी। दस एपोमिक्सिस हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड कैरेक्टर ओवर जनरेशन फॉर क्रॉप प्लांट्स। तो क्रॉप प्लांट्स में आपके जो बेटर कैरेक्टर्स हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रिजर्व रहते हैं। ठीक है, एक बात हमें अपने माइंड में रखनी है कि अगर मियोसिस नहीं हो रहा है, गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो कैरेक्टर्स सेग्रीगेट नहीं होंगे, सीड के अंदर कैरेक्टर्स मेंटेन रहेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। थर्ड क्या है, एम्ब्रियो सो फॉर्म्ड आर जेनेटिकली फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। जो भी एपोमिक्सिस से एम्ब्रियो बनेंगे वो एम्ब्रियोज इन्फेक्शन फ्री होंगे। फोर्थ क्या है, एपोमिक्सिस प्रिवेंट लॉस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन द हाइब्रिड। क्योंकि मियोसिस नहीं हो रहा है तो हाइब्रिड में कोई भी कैरेक्टर का लॉस नहीं होगा। ऑल्सो इट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव टाइम एफिशिएंट मेथड फॉर सीड प्रोडक्शन। ठीक है, एपोमिक्सिस इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप यील्ड मल्टीफोल्ड। इससे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप की यील्ड का मतलब क्या है कि हम जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसको हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर सकते हैं, मल्टीफोल्ड हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स। एक ओवरव्यू में बस आपको इतना माइंड में रखना है कि यहाँ पे हाइब्रिड जो सीड बनेंगे उसमें करेक्टर्स प्रिजर्व रहेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बिकॉज देयर इज नो मियोसिस एंड देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। नाउ कई बार कंपैरिजन आ जाता है, सिमिलरिटीज़ बिटवीन एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी, क्योंकि हमने पढ़ा है लास्ट कि पार्थिनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन, एंड व्हाट इज एपोमिक्सिस, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थिनोकार्पी में क्या है, सीड नहीं बनते हैं, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। दोनों में फिर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, एपोमिक्सी एंड पार्थिनोकार्पी आर वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड। ए सेक्शुअल मेथड्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि सेक्शुअल सेल्स इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ना एग इन्वॉल्व है ना पोलन ग्रेन इन्वॉल्व है। तो ये कैसा मेथड है, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है। सेकंड क्या है, बोथ एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी यूज सेक्शुअल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पे देखो, एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी दोनों के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स इन्वॉल्व है, ओव्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो ओव्यूल्स के अंदर सेक्शुअल सेल्स होती हैं और इसीलिए दोनों सेक्शुअल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे, इसीलिए इनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड। नो फर्टिलाइजेशन अकर इन बोथ एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी। दोनों के अंदर ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी। डिफरेंस बिटवीन एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी। अब हम सबसे पहले देखते हैं इन दोनों वर्ड्स को कट करके। एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग। विदाउट मिक्सिस का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। पार्थिनो मीन्स वर्जिन, कार्पोस मीन फ्रूट। दीज फ्रूट्स आर वर्जिन। वर्जिन किस लिए बोला है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। In apomixis, it is a type of asexual reproduction that replaces the normal sexual reproduction in plant, and parthenocarpy refers to development of a fruit without fertilization. In apomixis, there is the production of seed without fertilization. Parthenocarpy, it is the production of seedless fruits. एपोमिक्सिस किस किस में होता है, रोजेज में और ऑरेंज में। पार्थिनोकार्पी किस में होगा, बनाना, पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन। एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। एपोमिक्सिस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करता है, जैसे कि मेगास्पोर मदर सेल से यहाँ पे एग फॉर्म होगा, बट एग क्या होगा, डिप्लॉयड। दूसरा क्या है, एम्ब्रियोसेक का भी फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। बट पार्थिनोकार्पी में क्या है, इट इज़ इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ रेगुलेटर सच एज ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन। कई जैसे बनाना के अंदर ये नेचुरल भी होता है और कुछ फ्रूट्स के अंदर हम इसको इंड्यूस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें पोली एम्ब्रियोनी। पोली मीन्स मैनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। जब सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रेजेंट हैं उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पोली एम्ब्रियोनी। ठीक है,
The production of two or more than two embryos from a single seed is termed as polyembryony. अब यहाँ पे देखो, दिस इज द एम्ब्रियो सैक. इस एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रोड्यूस हो जाएंगे. कौन कौन सी सेल से? ये देखो, एंटीपोडल सेल से, यहाँ पे एग सेल से, सिनर्जिड से, कोई भी वेजिटेटिव सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है यहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में. और ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? ल्यूवेनहॉक ने सिट्रस प्लांट के सीड में. अब इस पॉलीएम्ब्रियोनी का इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस. प्लांट्स आइडेंटिकल आपको प्लांट प्रोड्यूस करने हैं जिनके अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन ना हो, उसके लिए पॉलीएम्ब्रियोनी एडवांटेजियस है. किस तरीके से होता है पॉलीएम्ब्रियोनी? सबसे पहले तो क्या है कि एम्ब्रियो सैक की कोई भी एक सेल अदर देन एग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करे. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक अदर देन एग सेल. एम्ब्रियो सैक में कौन कौन सी सेल्स होती हैं? एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, सेंट्रल सेल, विच फॉर्म देन एग सेल. तो एग सेल के अलावा और दूसरी सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है पॉली एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में. सेकंड क्या है? एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द एडिशनल एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर एडिशनल एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, उससे फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द सिंगल सीड. अब इस सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रेजेंट हैं. अब हर एक एम्ब्रियो एक अलग प्लांट ग्रो करेगा. यहाँ पे देखो, अगर आप इन चारों प्लांट को सेपरेट करेंगे तो ये चारों के चारों इंडिविजुअली ग्रो कर सकते हैं. यहाँ पे देखो, सिंगल सीड से 1 2 3 ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं. तो एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलीएम्ब्रियोनी. ओके, नाउ योर सेकेंड चैप्टर इज ओवर.